नमस्कार, मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे शो ताल ठोक के में। आज के हमारे इस खास शो में हम बात करेंगे लोकतंत्र के उस सुर और ताल की जिसके बिना लोकतंत्र अधूरा है, या फिर कहें कि लोकतंत्र की कोई कल्पना ही नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के सार्वभौमिक अधिकार की जो उसे एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाने में सहायता करता है, वह अहम भूमिका निभाता है, जिसे हम मत यानी कि वोट कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस परिभाषा को जानते हुए कि आखिरकार मत है क्या। मतदान निर्णय लेने या अपना विचार प्रकट करने की एक विधि है जिसके द्वारा कोई समूह, जैसे कोई निर्वाचन क्षेत्र या किसी मिलन में इकट्ठे लोग विचार विनिमय तथा बहस के बाद कोई निर्णय लेते हैं। मतदान की व्यवस्था के द्वारा किसी वर्ग या समाज का सदस्य राज्य की संसद या विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व चुनने या किसी अधिकारी को निर्वाचन करने में इच्छा या किसी प्रस्ताव पर अपना निर्णय प्रकट करता है। इस दृष्टि से व्यवस्था सभी चुनावों तथा सभी संसदीय या प्रत्यक्ष विधि निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह सब एक चुनावी क्रिया के भीतर समाया हुआ है। अब एक सवाल और पैदा होता है कि आखिरकार चुनाव क्या है। तो चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुनाव को लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी या लोकतंत्र का मुख्य आधार माना जाता है। चुनाव निष्पक्ष हो या इसके लिए एक संस्था बनाई जाती है जिसे चुनाव आयोग कहा जाता है। किसी भी देश के स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान वहाँ होने वाले निष्पक्ष चुनाव से होती है। चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार भाग लेकर मतदाताओं को विश्वास और समर्थन जीतने के लिए एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। चुनाव में प्रत्येक मतदाता को अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार को स्वतंत्र रूप से मत यानी वोट देने का अधिकार है। चुनाव देश के नागरिकों को यह शक्ति देता है कि वे अपने नेता को चुन सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर सत्ता परिवर्तन भी कर सकें। देश समय समय पर चुनाव राजनेताओं को इस बात का भय पैदा कराता है कि यदि जनता का दमन या शोषण करेंगे तो चुनाव के समय जनता अपनी वोटों की ताकत द्वारा उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है। चुनाव सरकार और उसके नागरिकों के बीच सार्वजनिक भागीदारी, जागरूकता और विश्वास को बढ़ावा देती है। अब तक की चर्चा से बहुत से लोगों ने निश्चय कर लिया होगा कि हम लोग इस बार चुनाव में अपना मत जरूर देंगे, क्योंकि चुनाव किसी राष्ट्र की नीति को आकार देने, उसके नेतृत्व को निर्धारित करने और नीतियों को शासन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है, हो सकता है कि वह उसके प्रति सावधान रहे। लेकिन उनका क्या जो कई बार ऐसा सोचकर चुनाव के समय मत का प्रयोग नहीं करते कि हमारे एक मत डालने से क्या बनने बिगड़ने वाला है। कई बार जीत का निर्णय केवल एक वोट पर निर्भर करता है। हमारे एक वोट ना डालने से एक अच्छा उम्मीदवार हार या अचायत उम्मीदवार जीत सकता है। मान लो हमारी तरह यदि अन्य कई लोग भी वोट ना डालने की मानसिकता बनाकर बैठ जाएं, तब चुनाव क्या एक मजाक बनकर नहीं रह जाएगा। वैसे भी सजग, सावधान और जागरूक मतदाता ही चुनाव को सार्थक बनाने की भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी संभव है कि आपको किसी राजनीतिक पार्टी का कोई उम्मीदवार पसंद ना हो और आप उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते। तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था भी की है। आप चाहें तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो नोटा के बारे में विस्तार से जानते हैं। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चुनाव में आपके पास एक विकल्प होता है कि आप इनमें से कोई नहीं का बटन दबा सकते हैं। यह विकल्प होता है नोटा। इसे दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। ईवीएम मशीन में इनमें से कोई नहीं या नोटा का बटन गुलाबी रंग का होता है। पहली बार कब हुआ नोटा का इस्तेमाल, आपको जानना चाहेंगे? जी, भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं या नोटा का बटन विकल्प उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इनमें से कोई नहीं या नोटा का बटन का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। वोटों की गिनती के समय नोटा पर डाले गए वोटों को भी गिना जाता है। नोटा में कितने लोगों ने वोट किया, इसका भी आकलन किया जाता है। चुनाव के माध्यम से मतदाता का किसी भी उम्मीदवार के अपात्र, अविश्वसनीय और अयोग्य अथवा नापसंद होने का यह मत नोटा केवल यह संदेश देता है कि कितने प्रतिशत मतदाता किसी भी प्रत्याशी को नहीं चाहते। जब नोटा की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, तब चुनाव में मतदाता वोट नहीं कर अपना विरोध दर्ज करते थे। इस तरह बड़ी संख्या में मतदाताओं का वोट
जाया हो जाता था। इसके समाधान के लिए नोटा का विकल्प लाया गया। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। जब नोटा की व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, तब चुनाव में मतदाता वोट ना कर अपना विरोध दर्ज करते थे। इस तरह बड़ी संख्या में मतदाताओं का वोट जाया हो जाता था। इसके समाधान के लिए नोटा का विकल्प लाया गया ताकि चुनाव प्रक्रिया और राजनीति में शुचिता कायम हो सके। भारत, ग्रीस, यूक्रेन और स्पेन, कोलंबिया और रूस समेत कई देशों में नोटा का विकल्प लागू है। 17वीं लोकसभा की संसदीय के चुनाव के भारत में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक 7 चरणों में आम चुनाव हुए। वोटों की गिनती की गई और परिणाम तक 23 मई को घोषित किया गया। लगभग 1912 मिलियन लोग मतदान करने के पात्र थे। चुनाव लोकतंत्र के नागरिकों को 5 वर्षों में एक बार अवसर देते हैं। इसलिए अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना मताधिकार। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ताल ठोके के एक और नए एपिसोड में, सोमवार रात 8 बजे, सिर्फ और सिर्फ भारतीय न्यूज़ पर, जहां बात होगी हर उस मुद्दे पर जो है ज़रूरी। तब तक के लिए शुक्रिया।